उत्तरकाशी में ट्रैफिक पुलिस के जवान पर हमला, मानसिक रूप से विक्षिप्त और पुलिसकर्मी में मारपीट हुई। सादापुर में सांप के जोड़े को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़, सांप का वीडियो बनाते दिखाई दिए लोग। औरैया जिले में एक नाबालिग को मोबाइल चोरी के शक में 2 युवकों ने खूब पीटा और जब मन ना भरा तो पुलिस को बुलाकर दोबारा उसके साथ मारपीट की। बुलंदशहर में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष जनप्रिय का वीडियो वायरल, राइफल के साथ ठुमके लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महोबा में विवाहिता की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, बेटे न होने पर ससुराल वालों ने ढाया सितम, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में कृषि उपनिदेशक के क्लर्क पर उगाही का आरोप, छापेमारी करने गई टीम को दुकानदार ने घेरा, वीडियो वायरल, खाद की दुकानों पर छापा मारने पहुंची थी टीम। बागपत में जूतों की दुकान पर लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मेरठ में बिजली के खंभे में लगी आग लगने की वजह का खुलासा नहीं, सदर बाजार इलाके में मचा हड़कंप। बरेली में भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए डीएम को सौंपा ज्ञापन, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ में खेत में मिला इंटर की छात्रा का शव, सिर पर वार कर छात्रा को उतारा मौत की घाट, शुक्रवार को लापता हुई थी छात्रा। बहराइच दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बेल्हा मेहरोली बांध का निरीक्षण किया, बांध की मरम्मत में लापरवाही पर इंजीनियर को फटकार लगाई। देहरादून में गुलगर घाटी में 2 युवक डूब गए, नहाने के दौरान हुआ हादसा, एनडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, दोनों बच्चों को के शव बरामद हुए। रुड़की में जान जोखिम में डाल रहे युवक गर्मी से निजात पाने के लिए गंगनहर में छलांग लगा रहे हैं, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, पहले भी जा चुकी है कई लोगों की जान। उत्तरकाशी की गंगोत्री धाम में स्नान घाट पर बहा तीर्थयात्री, पैर फिसलने से गंगा में गिरा था यात्री, तेज बहाव के चलते नहीं चल सका तीर्थयात्री का पता। टिहरी के शहीद प्रवीर सिंह की अंतिम विदाई में उमड़े लोग, सैन्य सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई, शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। पौड़ी में 75 साल की बुजुर्ग महिला को गुलदार ने बनाया निवाला, ग्रामीणों ने वन विभाग को किया घेराव, गुलदार को आदमखोर घोषित कर ढेर करने की मांग। गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर सरकार पर कांग्रेस का निशाना, यशपाल आर्य ने कहा भाजपा की कथनी और करनी में अंतर, गैरसैंण ने सरकार को कोई सरोकार नहीं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कश्मीर में टारगेट किलिंग का कर रहे विरोध, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। 1.5 साल की अक्षवी ने किया कमाल, तेज याददाश्त के चलते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम, इन दिनों बरेली में नानी के घर आई हुई हैं गुजरात की रहने वाली अक्षवी। 27 साल बाद ग्रेटर नोएडा के कोट गांव में मिला लापता नेपाली युवक, खुशी के मारे परिजनों के निकले आंसू, 22 साल तक एक युवक ने अपने घर पर दी थी शरण। बुलंदशहर जेल में चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, एसपी सिटी और एसपी देहात ने किया शुभारंभ, फ्री में की गई कैदियों की तरह की जांच। परिवहन राज्य मंत्री रोडवेज बस में सवार होकर पहुंचे बलिया, एरम राकेश श्रीवास्तव ने किया मंत्री का स्वागत, एआरटीओ अरुण राय ने परिवहन मंत्री को रिसीव किया। अखिलेश यादव के गांव सैफई में चलेगा बाबा का बुलडोजर, सैफई इटावा रोड पर मकानों और दुकानों पर लगाए गए लाल निशान, पीडब्ल्यूडी ने किया अतिक्रमण को गिराने की तैयारी। अपनी जगह को खाली कराने के लिए पीडब्ल्यूडी ने की कार्रवाई, जनता का नुकसान न हो इसलिए होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 26 मई को कलेक्शन एजेंट से लूटे थे 3,42,000 रुपए। मेरठ में राकेश टिकैत ने लगाया बड़ा आरोप, कहा टिकैत परिवार को तोड़ने की रची जा रही साजिश, लेकिन नहीं टूटा गया परिवार। गोड्डा में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल, खस्ता हाल हुई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बराव की बिल्डिंग, अस्पताल में तैनात स्टाफ नहीं रहता मौजूद, मजबूरी में झोलाछाप डॉक्टरों के पास पहुंच रहे मरीज। बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, अबला सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी रहे मौजूद, मोदी सरकार के 8 साल के विकास कार्यों की जानकारी। आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र गुटों में मारपीट हुई, कई छात्र मारपीट में घायल हुए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में मस्जिद में चोरी, सीसीटीवी में कैद, चोर 8 बार मस्जिद के गुल्लक से कर चुका था चोरी, 9वीं बार सीसीटीवी में कैद हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में हाथ में तलवार लेकर कार सवारों को स्टंट भारी पड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने किया चालान, माफी मांगने पर चेतावनी देकर छोड़ा। बहराइच के जोड़ा गांव में जुमे की नमाज के वक्त हादसा, मस्जिद की जर्जर सद नमाजियों पर गिरी, एक शख्स की मौत, दूसरे ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, घायलों को स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र नानापारा में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बस्ती में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, सदर एसडीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड, पीड़ित ने वसीयत के नाम पर 70,000 रुपए लेने का लगाया था आरोप।
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। थाना लोनी इलाके का पूरा मामला। बागपत में शातिर बदमाश सचिन और अभी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 9 लाख रुपए के मकान को किया कुर्क। सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई। अमरोहा में खेत में लगे समरसेबल में आया करंट। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत, दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करने वालों पर वसूली का आरोप लगाया। बाराबंकी में काश्तकार को फूलों की खेती से हो रही लाखों की कमाई। बीटेक करने के बाद संदीप वर्मा जरबेरा फूलों से कमा रहे बड़ा मुनाफा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 3 एकड़ पॉली हाउस में की जरबेरा फूलों की खेती। मुरादाबाद में ई साइकिल की लॉन्चिंग हुई। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर लॉन्चिंग हुई। सर्किट हाउस में मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की जीत का काशीपुर में मना जश्न। भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने की आतिशबाजी। मेयर उषा चौधरी भी रही मौजूद। केदारनाथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 4,32,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा। केदारनाथ में 4 और तीर्थयात्रियों की मौत। अब तक 59 लोगों की जान जा चुकी। हार्ट अटैक से हुई सभी की मौत। टिहरी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। खटीमा में पुलिस ने लाखों की ठगी का किया खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसा डबल करने का लालच देकर करते थे ठगी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया अनोखा कारनामा। जमीन में नष्ट होने वाली पॉलिथीन को तैयार किया। मिट्टी के संपर्क में आते ही 3 से 6 महीने में नष्ट हो जाएगी पॉलिथीन। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। विशेष न्यायाधीश ने खारिज की जमानत अर्जी। कानपुर हिंसा मामले में 36 नामजद और 450 अज्ञात लोगों पर एफआईआर में पेट्रोल बम से हमले का जिक्र। भीड़ के जानलेवा हमले की बात पर एफआईआर। परवेज हयात नाम का भी शख्स शामिल। कानपुर हिंसा का नया वीडियो सामने आया। हिंसा के दौरान का वीडियो वायरल हुआ। सब्जी के ठेले में पत्थर भर के किया जा रहा था पथराव। कानपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में पत्थरबाजी करते दिख रहे थे लोग। भारी भीड़ करती दिख रही पत्थरबाजी। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तार। हयात जफर की पत्नी ने लगाया आरोप का। लखनऊ में एसटीएफ ने हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया। कानपुर उपद्रव में पीएफआई कनेक्शन सामने आया। हयात जफर हाशमी के पीएफआई से जुड़े होने की जानकारी मिली। कानपुर उपद्रव मामले में पुलिस टीमों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बेकनगंज के संवेदनशील इलाकों में चलाया गया अभियान। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अभी तक पुलिस को उपद्रव से जुड़े 30 वीडियो मिले। गोरखपुर में कानून व्यवस्था पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में कानपुर हिंसा के बाद हालात पर हुई चर्चा। सीएम बोले इस तरह की घटना ना हो दोबारा। लापरवाही मिलने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कानपुर से गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति का हुआ स्वागत। गोरखपुर में विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में करेंगे शुरुआत। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। राष्ट्रपति शाम को बच्चों के साथ रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों का ऐलान। आजमगढ़ से निरहुआ होंगे भाजपा के उम्मीदवार। रामपुर से घनश्याम लोधी को बनाए प्रत्याशी। रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। 23 जून को होना है रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव। कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन न होने की वजह से फैसला लिया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की हार की समीक्षा बैठक। लगभग 4 घंटे तक चली बैठक में हार के कारणों की समीक्षा हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोका। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा पूजा के बगैर अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञानवापी के बाहर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से आए फरियादियों की समस्या सुनी। अधिकारियों को दिए समस्या दूर करने के निर्देश। उत्तराखंड में 258 धार्मिक स्थलों को हटाए गए लाउड स्पीकर। पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी 13 जिलों में चलाया अभियान। इमरान कुरैशी की मीट फैक्ट्री के मैनेजर मोहित त्यागी ने कोर्ट में किया सरेंडर। मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार था मोहित। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का अब तक कोई सुराग नहीं। देहरादून में भाजपा ने शुरू की दर्जाधारी मंत्री बनाने के बाद मंत्री बनने के लिए कई नेताओं की लगी होड़। भाजपा संगठन ने दर्जाधारी मंत्री बनाने पर किया मंथन। अल्मोड़ा में मेन बाजार और माल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हजारों रुपए के चालान किए गए और अतिक्रमण वाली जगह को चिन्हित किया गया।
बागेश्वर के जिला अस्पताल में बद इंतजामी से मरीज परेशान। मरीजों को बैठने को बेंच नहीं, जमीन में बैठने को मजबूर हुए मरीज। अस्पताल प्रशासन ने नहीं किए कोई इंतजाम। बुलंदशहर में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर पिस्टल के दम पर सराफा व्यापारी से लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात। लगभग 11 सोने की चेन लूटकर भागे लुटेरे। सीतापुर में ट्रक ने ऑटो सवार यात्रियों को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 लोग घायल। शहर कोतवाली इलाके के माल गोदाम मार्ग पर हुआ हादसा। गोंडा बलरामपुर मार्ग पर रोडवेज बस और कार की आमने सामने की टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार के परखच्चे उड़े। हापुड़ के सराफा बाजार में हलवाई की दुकान में लगी आग। बाल बाल बचा दुकान का मालिक। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बाराबंकी में जर्जर दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हुए। घायलों में एक बच्चे की हालत गंभीर, 2 की हालत स्थिर। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। उत्तर टोला बंकी की घटना। गोरखपुर में कच्ची शराब का विरोध करने पर मर्डर। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के 17 साल के भतीजे की गोली मारकर हत्या। दावत से लौटते वक्त घटना को अंजाम दिया गया। हैदराबाद गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। इनमें से 3 आरोपी नाबालिग, 1 आरोपी विधायक का बेटा। मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फतेहाबाद में बोलेरो में पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। सोनीपत के हैं दोनों आरोपी शार्प शूटर। टारगेट किलिंग के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला। 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का कश्मीर के सुरक्षित इलाकों में ट्रांसफर। अनंतनाग के कापरान इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर निसार खंदे ढेर। 3 जवान और 1 नागरिक भी जख्मी। अमित शाह आज पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेल 2021 करेंगे लॉन्च। ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा 7 देशों के दूतावासों के प्रमुखों से बातचीत करेंगे। दिल्ली में 4 बजे मुलाकात होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 जून को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। इस दौरान प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जांच वाली याचिका को खारिज करने से मना किया। 10 को अगली सुनवाई। खनन पट्टे को मंजूरी देने और शेल कंपनियों को लेन देन को लेकर सोरेन के खिलाफ की गई है जांच की मांग। सीबीआई कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका। चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। देश में पिछले 24 घंटे में 3,962 लोगों को हुआ कोरोना। 2,697 लोग डिस्चार्ज। 26 लोगों की मौत। टोटल एक्टिव केस हुए 22,416। असम मेघालय बॉर्डर पर तेज बारिश के बाद आफत। जोरबाट के NH 37 पर बाढ़ जैसे हालात। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक होने से हल्का में 140 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दवा कंपनी से गैस लीक होने का दावा। कर्नाटक के कलबुर्गी में जीप से टक्कर के बाद बस पुल के नीचे गड्ढे में गिरी। गिरते ही बस में आग लग गई। आग में जलकर 7 लोगों की जान गई। रविवार को फेज 3 सेक्शन पर सुबह 6 बजे चलेगी दिल्ली मेट्रो। यूपीएससी प्री परीक्षा की वजह से डीएमआरसी का फैसला। आम दिनों में सुबह 8 बजे से चलती है मेट्रो। एलन मस्क अपनी कार कंपनी टेस्ला से कर सकते हैं छटनी। सूत्रों से खबर। 10% कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।